वेलकम बैक। और अब आगाज करते हैं इलाकाई बुलेटिन का। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि किला दीदार सिंह में सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में इलाके की मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे तैयब मुआविया औलख से। जी तैयब मुआविया, बताइएगा शॉपिंग मॉल के इफ्तिताह के बारे में। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन बाजार किला दीदार सिंह में, जहाँ पर आज किला दीदार सिंह के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह कर दिया गया है। हमने देखा कि आज की इस इफ्तिताही तकरीब में किला दीदार सिंह के अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान, इसी तरह मोबाइल फोन एसोसिएशन के ओहदेदारान और इसी तरह ऑटो यूनियन के ओहदेदारान ने आज की इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ जो आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, सदर पासबान पाकिस्तान जिला गुजरांवाला मोहम्मद अबू बकर खान साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं वो क्या कर। अच्छा सर, बताइएगा, आज ये सबसे बड़ा किला का सुना है कि ये शॉपिंग मॉल बना है, आप इसके मुताल्लिक क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले इलाका के लिए एक खुशगवार हैरत का आज मुकाम है कि यहाँ पर किला दीदार सिंह में एक बहुत बड़ा, इस इलाके का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल का आज इफ्तिताह किया गया है, जिसमें एक ही छत तले अहलियान इलाका को तमाम क्लाथ के ब्रांड जो यहाँ पर दस्तियाब होंगे। और हम अंजुमन ताजरान जो इन्होंने आज शिरकत की है, इसमें हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम तावन के यकीन करते हैं कि अंजुमन ताजरान के लिए हम इंशाल्लाह दिन रात कोशिश रहेंगे और इनकी खिदमत के लिए हम इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, आज की तकरीब के जो मेहमान खुसूसी हैं उनका कहना है कि शॉपिंग मॉल बनाने का मकसद ये है कि शहरी जो है वो दूर दराज से बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गढ़ महाराजा के इलाके मीरने वाला में शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। शहरियों का कहना है कि घी, आटा और चीनी आता है, लेकिन वो गरीब आवाम की पहुंच से दूर इंतजामिया मनपसंद लोगों को नवाजने लगी है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली से। जी आमिर अली, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ गढ़ महाराजा के इलाका मिरने वाला में। हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद बार ये ऐलान किया गया, 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से महंगाई का नोटिस भी लिया गया है कि जो महंगाई है उसे कंट्रोल किया जाए। अभी तक तो इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर जो मेन अशिया वो दस्तियाब नहीं होती, चीनी और घी तो मुकम्मल तौर पर दस्तियाब ही नहीं होता। इस वक्त हमारे साथ कोई शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। साडी चीनी ते घ्यो इत्थे आंदा है, वो ब्लैक हो के दुकानां ते चलिया जांदा है। सानू इस चीनी या इस घ्यो दा रिलीफ का की फायदा दिता गया? सानू इसका कोई फायदा नहीं। अगर इस ते कोई SOPs होवे, कोई इस ते कोई अमल करया जावे, इस ते कोई पकड़ दकड़ होवे दुकानदारां दी, कोई छापे वजे जाण, फिर साडे ते तक शै पहुंचे। इत्थे ट्रक लथदा चीनी दा, घ्यो आंदा, इत्थे सब दुकानां वाले पेटियां लैके चले जांदे ने। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਈਆ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫੇਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫੇਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਘਿਓ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ खाली ने। जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी है, इनका ये कहना है कि जो यूटिलिटी स्टोर पर लोग बैठे होते हैं वो आपने। बहुत शुक्रिया आमिर अली, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बहावलपुर में एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन की जा रही है, लेकिन खातीन के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से शहरियों को कोई सहूलत नहीं दी गई। ना बैठने का इंतज़ाम किया गया और ना ही पीने का पानी मुयसर है। SOPs का भी ख्याल नहीं रखा गया और ना ही किसी किस्म की सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा नाक़िस इंतज़ामात के बारे में। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बालपुर के पुराने AC ऑफिस में। यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान का एहसास प्रोग्राम का आगाज़ जारी है। अगर इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर लेडीज़ का रश ज़्यादा नज़र आ रहा है। SOPs के हवाले से बात की जाए तो SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा, ना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो रहा। अगर पीने के हवाले से बात की जाए तो पीने के पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, गंदगी का ढेर है। इस वक्त हमारे साथ एक लेडीज़ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपको किन प्रॉब्लम का सामना पेश आ रहा है यहाँ। समाज गरीब है, अज इतनी दी चक्कर में रहने खड़े हैं, सारा शराब से कार्ड नहीं पिया बनता। मेहरबानी करो, समाज गरीब है, साढ़े उत्ते मेहरबानी करो, सब कार्ड बना दो। गरीब है, बहुत बड़ी मेहरबानी हो, सब कार्ड बनवा दो। सही इतनी दी चक्कर में रहने खड़े, सारा कार्ड नहीं बनता पिया। ना ही तो सफारत थे, ना ही तो इवें यो करें पे
सारे ते मेहरबानी करो सब कार्ड बनवा दो सब हम गरीब हैं। जी हाँ, जैसा कि लेडीज बता रही हैं कि हम तकरीबन कई बार चक्कर लगा चुके हैं लेकिन हमारा कार्ड का इजरा नहीं हो रहा, तो हमें बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि दूसरे शहरों की तरह खानगढ़ में भी आटा नायाब हो गया है और महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद असलम। जी सज्जाद असलम, बताइएगा आटा जो नायाब हो गया। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह खानगढ़ में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। महंगाई ख़त्म करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। 2 वक्त की रोटी का हसूल गरीब आवाम के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। दालें, चीनी, घी और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अगर बात की जाए आटे की, तो आटे की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया है। आटा जो हर आम व खास की ज़रूरत है लेकिन अब आवाम की पहुँच से दूर हो गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खानगढ़ के यूटिलिटी स्टोर पर आटा नायाब हो गया है। आटा चक्की मालकान जो है वो आटा 2400 रुपये से 2800 रुपये फी मन में फ़रोख्त कर रहे हैं। आटा महंगा होने की वजह से रोटी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। खानगढ़ के शहरियों ने ज़िलाई इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल करे और ताजरों की जानिब से की गई खुद साख्ता महंगाई को ख़त्म करके अवाम को रिलीफ दिया। शुक्रिया सजाद अपडेट करने के लिए। हुकूमत की जानिब से महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरगोदा में सस्ते बाजार लगाए जा रहे हैं जिससे शहरियों को कम कीमत पर चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं सरगोदा से महर उस्मान। जी महर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई कंट्रोल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सस्ते बाज़ार लगा दिए गए। आज सरगोदा में भी सस्ता बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें मार्केट के हिसाब से जहाँ पर जो सस्ती दस्तयाब है, इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं यहाँ पर किस रेट पर चीनी दस्तयाब और आटा और बाकी चीज़ें किस रेट पर दस्तयाब हैं। जी चीनी ले ले जी 90 रुपये, न घी है न दाल है न कोई और चीज़ नहीं है, सब्जी है बस। सब्जी के अलावा और केड़ी चीज़ बने चले? आटा मेरे यहाँ, चीनी मेरे जी, सब्जी सारी मेरे, मुर्गा मेरे। मुतालबा सारी चीज़ें चाहिए नहीं तो मिलेंगी। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि आटा, चीनी, सब्जियों और फ्रूट्स के अलावा घी, दालें और ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम। बहुत शुक्रिया महर उस्मान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानब से करोड़ लाल ईसन में अवामुन्नास को सस्ती अशिया खुरोनोश की फराहमी के लिए सहूलत बाजार कायम कर दिया गया है। सहूलत बाजार में सरकारी निर्खनामे के मुताबिक गरीब आवाम को अशिया खुरोनोश की फराहमी की जा रही है। मजीद जानते हैं करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी करोड़ लाल सैन में हुकूमत पंजाब की जानिब से गरीब आवाम को अशिया खुर्दनोश की सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फराहमी के लिए सहूलत बाजार लगा दिया गया, जिसमें शहरियों को आटा, चीनी, दालें, सब्जी शहर से कम रेट पर फराहम की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ता बाजार लगा दिया गया है, जिसमें अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाकर अवाम उन्नास को रिलीफ फराहम किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने बढ़ती हुई महंगाई के तूफ़ान को रोकने के लिए और आवाम को सहूलत देने के लिए सहूलत बाज़ार का आगाज़ किया है और इसका आगाज़ आज से शुरू हो गया हुआ है। में शार्ट टाइम में बोला गया है कि आपने ये सहूलत बाज़ार लगाना है। एसी साहब और टीएम की वजह से हमने ये सारा बंदोबस्त किया है और इंशाअल्लाह ये महंगाई पर काबू पाएंगे। और से जो सहूलत बाजार का एहतमाम किया गया है, इससे गरीबों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने अगर गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करना है तो मुल्क भर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। करोड़ लाल सैन में सहूलत बाजार लगाया जाने से जहां शहरियों को रिलीफ मिल रहा है, वहां हुकूमत आवाम से किए गए वादे भी पूरे हो रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आवाम को मार्केट से कम निरखों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए बुरेवाला समेत ज़िला भर में सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं। खरीदारी के लिए आवाम का रश। डीसी विहाड़ी ने सहूलत बाजारों का दौरा भी किया। मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे एम ए नूर कादरी की इस रिपोर्ट में।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हदायत पर ज़िली इंतज़ामिया ने शहरियों को आटा, चीनी, दालें, चावल और दीगर अशियाए ज़रूरिया की बाजार से कम नरखों पर फराहमी के लिए बुरेवाला समेत जिला भर में सहूलत बाजार कायम कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने सहूलत बाजार बुरेवाला का दौरा किया और सहूलत बाजार में फराहम की जाने वाली अशियाई खुर्दनी और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने मुख्तलिफ स्टॉलों का भी जायजा लिया। सहूलत बाजार बुरेवाला के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर कामरान रशीद डोगर का कहना था कि इन सहूलत बाजारों का मकसद आवाम को अच्छी क्वालिटी की अशियाए खुर्दनी की सस्ते नरखों पर फराहमी को मुमकिन बनाना है। सहूलत बाजारों से गिरा फरोशी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और अशियाए खुर्दनी की कीमतें भी कम होंगी और ऐसे दुकानदार जो नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस हैं उनकी हौसला शिकनी होगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वह सहूलत बाजारों से फायदा उठाएं और यहाँ से आकर खरीदारी करें। शुक्रिया। हमने गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर सहूलत बाज़ार इस्टेब्लिश किया हुआ है जिसमें आटा, चीनी समेत जो भी अशियाए खुरोनोश हैं वो यहाँ पे वाफर मिकदार में और आवाम की सहूलत के लिए सस्ते दामों पर दस्तयाब हैं। तो अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आ रही है, ख़रीदने में आटा नहीं मिल रहा, तो मेरी दरख्वास्त है बुरेवाला की आवाम से कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लें। यहाँ पे सस्ते नरखों पर आटा और चीनी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है?